आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली आइ बातचीत कर जा रहल छियै मधेश के विषय में। किछु दिन पहले एकटा पुस्तक सार्वजनिक भेलै मधेश प्रदेश में। आई पुस्तक के नाम छै मधेश प्रदेश में पैदल अनुसंधान। ई शीर्षक सुनला पर स्वाभाविक रूप में ये बुझल जा सकै कि मधेश प्रदेश में के जे अतः के सामाजिक अवस्था छै, आर्थिक अवस्था की छै, राजनीतिक अवस्था की छै मधेश के, एहि पर एकटा अनुसंधान क क पुस्तक सार्वजनिक कयल गेलै। एहि विषय में आइ चर्चा करब कि ई पुस्तक में की छै। एहि विषय में चर्चा करब। एकर संग संगे मधेश के समसामयिक और विषय सब में सेहो आइ चर्चा करब। अखन एहि पुस्तक के जे मुख्य रूप से लेखक कहल जाए या अनुसंधानकर्ता कहल जाए डॉक्टर सोहन प्रसाद शाह, हुनका से बातचीत करै छी। ओ स्टूडियो में अतिथि रूप में आयल छै। तो सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब कार्यक्रम स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ई पुस्तक के विषय में केंद्रित है, तकर बाद और विषय जे मधेश से संबंधित और विषय सब छै ओहि विषय पर चर्चा करब। तो ई जे पुस्तक के नाम छै मधेश प्रदेश में पैदल अनुसंधान। एना शीर्षक पढ़ला से ई लगे छै कि कोनो अनुसंधान कयल होय मधेश के विषय में हरेक पक्ष पर ओ एहि पर लिखल गेल होय ने। की छै पुस्तक? बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। किताब में पहले तो पैदल अनुसंधान केकरा कहलिए वही पर से चर्चा करै छी। तो पैदल अनुसंधान के अवधारणा हम सब दो तीन तरीका से प्रस्तुत करब। पहला कि ज्ञान उत्पादन प्रकाशन के जो क्षेत्र में देखबै तो कतौ न कतौ एक किस्म से काठमांडू के एगो कंट्रोल छै कि ज्ञान उत्पादन में विशेष कऽ के कतौ न कतौ भूतह के आदमी सब वही ज्ञान उत्पादन में कोनो न कोनो तरीका से बाहरिया रूप में भगल छै, मतलब कि बाहर छै ज्ञान के उत्पादन से। तो पैदल अनुसंधान में एगो प्रयास है ओकरा सबके समावेशी करऽ के कि ज्ञान उत्पादन के समावेशी केना बनायल जाए, वही पर एगो चिंतन के विषय हम सबके लागी एगो चुनौती के रूप में रहले। ओकरा हम सब पैदल अनुसंधान के अवधारणा से प्रश्न करऽ के कोशिश कैली। अब दोसर जेना रीजनल कैंपस मतलब भूतह में जो कैंपस सब है सेहो कैंपस में यहाँ देखबे कतौ न कतौ तो समाज विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च एकदम धराशायी अवस्था में छै। कैंपस सब जेना हम सब ई अवधारणा ई किताब प्रकाशन से पहले हम सब मध्य प्रदेश के 4टा कैंपस के अध्ययन कैली कि की छै सामाजिक मानविकी के अवस्था, रिसर्च के पढ़ाई के रिसर्च के अवस्था की छै। एकदम दयनीय देखल गेल छै। लगभग कोनो भी कैंपस में अहाँ के समाज शास्त्र में या राजनीति मतलब समाज विज्ञान में अहाँ के रिसर्च एकदम कम भ रहल, नगण्य रूप में कोनो किस्म से प्रकाशन सब नहीं आ रहल छै। तो हम सब की सोचली जे पैदल अनुसंधान के अवधारणा से, लेकिन ज्ञान तो छै फिर भी समाज में अभियंता के रूप में हो, पत्रकार के रूप में हो या विभिन्न किस्म के अभियान में जुड़ल व्यक्ति हो, ओकर सबके पास तो ज्ञान तो छै। उहे ज्ञान के एगो समष्टिगत रूप में ओकरा लऽ के एगो किताब के रूप में एगो प्राज्ञिक खोज के रूप में ओकरा प्रस्तुत कयल जाए कह के एगो प्रयास भेलै आ ओकरे हम सब पैदल अनुसंधान कहब। मतलब मधेश में ओतेक अनुसंधान नहीं भऽ रहल छै हरेक पक्ष पर ने। ओना बादल जाइ छै कि मधेश में ई समस्या छै उ समस्या छै ने हरेक पक्ष में, लेकिन जे हिसाब से अनुसंधान होके चाही ओतेक अनुसंधान नहीं भऽ रहल छै। एहि पर एकटा अपने सबके प्रयास छै कि एकटा अनुसंधान कयल जाए आ ओ एकटा किताब से प्रकाशित अपने सब केलिए। एकटा पैदल के विषय में अपने कहलिए जेना कि पैदल अनुसंधान तो सामान्य रूप में सुनला पर ई लगे छै कि जेना अहाँ सबके एकटा टीम हेतै, ओ टीम मधेश के नहीं 8 जिला के पैदल भ्रमण कऽ के एकटा किताब लिखने छै। यह छै परिभाषा? नहीं ओना के नहीं छै परिभाषा। सामान्य बुझला त ई कहल लगै छै। तो पैदल अनुसंधान में हम सब जे एहि में 12टा आर्टिकल हम सब पब्लिश कैले छी, लेख सब पब्लिश भेल छै। तो 12टा अनुसंधानकर्ता के हम सब पैदल अनुसंधानकर्ता कहलिए। अच्छा, ओकरा अनुसंधानकर्ता के अनुसंधानकर्ता के पैदल अनुसंधानकर्ता कहलिए। ओकरा एहि कारण से पैदल अनुसंधानकर्ता कहलिए किया कि जे अनुसंधान कर्मी सब एहि विषय में लिखले छै उ सब एहि विषय में अपने से स्व अध्ययन से हो या स्व परिचालन से हो या मतलब कि एगो अपन प्रयास से हो, कतौ न कतौ उ एहि विषय पर अभियान के रूप में हो या पत्रकारिता के माध्यम से हो या लेख चिंतन के माध्यम से हो, ई सब मध्य प्रदेश में ई काम कर रहल छै। लेकिन ई सब अपन जे काम जे कर रहल छै ओकरा प्राज्ञिक दृष्टिकोण से कहियो नहीं देखलकै ई सब। तो हम सब जे काम उ सब कर रहल छै ओकरा एगो प्राज्ञिक रास्ता देबे के कोशिश कैलिए। तब ओकरा हम सब पैदल अनुसंधान कर्मी कहली कि उ सब वही विषय से एकदम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ल है आ उ काम कर रहल छै
वही विषय पर सोचते या लिखते तो कनी बेसी प्रभावकारी होते जे ओकर तुलना में जे मान लो बाहर से अले आ कोनो विषय में रिसर्च करते बाहर से अले रिसर्च करते ओकरा बुझी में टाइम लग जाते ना बेसी लेकिन एहि में जे पैदल अनुसंधान करता है सब है तो सब मोटा मोटी जे विषय में लिखले है वो सब पहले से विषय पर जानकार है सब अभियान चला रहा है तो ओकर अभियान के हम सुन प्राज्ञिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करे के किताब मतलब 12 आर्टिकल छै 12 गोटे में लिखने छै त उ सब कोनो विषय पर रिसर्च केने हेतै या जेना के होय नै रिसर्च केने होतै ओइ ठाम में पहुंचल हेतै ओता के अवस्था से बुझने होतै नै आ तै पर एकटा डॉक्यूमेंट तैयार केने होतै आर्टिकल तैयार केने होतै आ उ चीज के एकटा कलेक्ट क के एकटा पब्लिश कैल गेल छै किताब जेना अहाँके उदाहरण दै छी आब जेना एहि में एगो आर्टिकल छै यहाँ के गोपाल ठाकुर के जी हाँ गोपाल ठाकुर के सोहित सोलकन पर एगो आर्टिकल वहाँ अपने भाषाविद तो उनकर ई जे आर्टिकल जे छै से हमरा बुझाई छै उनकर जीवन के एगो जे जतेक जे संग मतलब कि अभियान जे छै वही अभियान से जुड़ल एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो आर्टिकल लिखल गेल छै तो कैला कि अब ई विषय पर नेपाल में लगभग कलम कतौ नहीं चलायल गेल छै एहि विषय पर संभवतः हमरा बुझाई छै कि पहला विषय है जे प्राज्ञिक रूप से उठान कयल गेल छै सोहित सोलकन के सामाजिक काल्पनिकी केहन है जे बुझक लागि मध्य प्रदेश के दूसरो आर्टिकल जना एगो छै अभी सोशल मीडिया पर तो सोशल मीडिया पर बीपी शाह लिखले छै आर्टिकल तो उहो एक किस्म से मीडिया के अभियंता एगो उच्च स्तरीय कमिटी काठमांडू में बनल छलै मीडिया समावेशिता में तो वही के एगो मेंबर हो तो वही क्रम में ई जे मीडिया में समावेशिता के जे बहस आ वहू में सोशल मीडिया में जे मधेसी सबके जे विभेद के जे संरचना है वही पर कलम चले रहे छै कैला कि वही पर वो अपने से प्रत्यक्ष रूप से साइबर ब्यूरो में कंप्लेन सब बहुते कैले छै या अपनो सोशल मीडिया अथी एगो ऑनलाइन मीडिया चलायल आदमी छै तो वो वहां लिखले छै तेसर जना अब दो एग्जांपल सब ले पूरे 12टा में तो बेसी समय छै लेकिन जना एगो छै यहाँ के दलित भूमिहीनता के इश्यू पर ओम प्रकाश राम छै वो अपने दलित समुदाय से छै रौथड़ में दलित अधिकार मंच में वो 10-12 साल काम कैले छै हाँ तो 10-12 साल अभियान के रूप में काम कैले छै दलित समुदाय के भूमि के हक दिलावे के लागि तो उनका संपर्क करके अहाँ अही विषय पर जे अहाँ के एक्सपीरियंस है अही विषय पर लिखू कह के तो रौथड़ के दलित भूमिहीनता के विषय पर 2-3टा वार्ड के फोकस क के कि केना के दलित एगो भूमिहीन होइ छै हाँ आ ओकरा राज्य से केना के हमेशा कहै छै कि हम तोरा भूमि देबो लेकिन 18-20टा सुकुम्बासी आयोग सब बनला के बादो भी ओकरा भूमि नहीं मिली छै त अभी त भेले आर्टिकल हुनका सब से ले के बाद रहले कि आर्टिकल में जे विषय वस्तु समावेश छै या जे सब ओ सब लिखने छै तो वो ओकरा प्रूफ करके बासियो होइ छै नै त एहि पर अहाँ के एकटा अनुसंधान से ओहि हिसाब से कैल गेलै की सब कैल गेलै नहीं एकदम तो अहाँ किताब पढ़बै त वही में हरेक जे आर्टिकल जे छै वही में एकदम तथ्य डेटा इंटरव्यू जे सब छै से जे अनुसंधान के एगो जे विधि जे होइ छै से पूरे विधि फॉलो क के ई किताब निकलल छै त मतलब कि अहाँ पढ़बै त अहाँ के एकदम सब चीज क्लियर भ जायत कि मान लो कतौ से डेटा ले छै त अहाँ के स्रोत ओकर भेट जायत किताब में कतौ से कोनो चीज ले छै या इंटरव्यू कर ले छै तो ओकर डेटा सोर्स सब चीज भेट जायत तो मतलब कि एगो मतलब कि उनकर जे चीज छै ओकर एगो अनुसंधान के पूरे विधि फॉलो क के ई किताब में समावेश कयल गेल छै जी अब एहि किताब के बात करी त जहि हिसाब के विषय वस्तु से समेटल गेल छै उ विषय वस्तु आ जे वास्तव में मधेसी के अवस्था छै हरेक पक्ष में राजनीतिक होय सामाजिक होय आर्थिक होय त अपने के की लगैया कि एहन किस्म के जे प्राज्ञिक गतिविधि सब होय छै तो उ और बढ़ायल जाए जैसे कि इस चीज से उजागर हुए ओहि पर अपने कतेक लगैया कतेक ध्यान द रहल छै एतऽ के जे विज्ञ सब छै ओ सब एहि विषय पर एकदम हमर सबके स्थिति एकदम नाजुक छै कैला कहब नाजुक छै कैला कि जेना नहीं कहलो कि कैंपस के अध्ययन सब यदि यहाँ रारा ब ठाकुराम सिरहा कैंपस आ महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस देखबै तो एकदम निराशाजनक स्थिति यहाँ के बुझायत कैला कि एगो डिमांड होइ छै सप्लाई साइड होइ छै कि मतलब कि यूनिवर्सिटी कॉलेज सब तो एगो बौद्धिक जमात क्रिएट करके एगो निर्माण करके एगो जगह है ना तो उ सब जगह के मुहान हम सबके सुखते गेलै कि मध्य प्रदेश में तो उ सुखला के बाद की भ गेलै कि कोनो भी यथार्थवाद बाहर नहीं आबि रहल छै यथार्थवाद ओकरा बाहरो लावे एकटा सही रूप में ई कहल जाइ छै कि मध्य प्रदेश
हरेक किसिम से पछाड़ी छे। हाँ शिक्षा में हुए, स्वास्थ्य में हुए, हरेक किसिम से पछाड़ी छे, राजनीतिक चेतना नहीं छे, नहीं ई आबत किसी के बात कहल जाय छे ने, आर्थिक रूप से पछाड़ी छे, हरेक क्षेत्र में पछाड़ी छे, एटा सही बात रहे छे, लेकिन ओइ पर रिसर्च करी, ओइ पर अनुसंधान करी, ओइ पर ओतेक ध्यान देत नहीं देखल जा रहल छे। नहीं वह बात की कैलाकि जब तक अहाँ अनुसंधान नहीं करबै, ओकरा में खोजबै नहीं, तो अहाँके केना मालूम है कि आब ओकर एकरा समाधान करे के तरीका सब की भ सकै छै। तो वही के लागि तो पहले तो खोजी निकास करऽ पड़तै ना कि मुद्दा सब की छै। तो उ मुद्दा सब जब खोजबै, वही में प्रायोगिक लेख अनुसंधान सब होतै, तब ना अहाँ नीति लेवल पर अहाँ ओकरा पैरवी करबै कि अहाँ ई करू। लेकिन ई काज सब तो कतौ न कतौ जे राजनीतिक दल सब छै ने, कतौ न कतौ उएह सब कऽ रहल छै से देखल जाइ छै, या कऽ रहल छै या बिना केनही एकटा साथी रूप में कहै छै कि हमरा बुझाइ छै से बहुत राजनीतिक भाषण सब अहाँके मध्य प्रदेश में नहीं, काठमांडू में ऐसा बहुत जगह होइ छै, बहुत जगह बहुत कमे नेता तथ्य में आधारित नहीं रहे छै, बहुत कमे होते जे तथ्य में आधारित भ के अहाँके बोलतै, नहीं तो बाकी सब एकदम सतही रूप से जनरल नहीं कहै छै, तथ्यांक कमजोर रहलक, एकदम सतही रूप से जे बात एगो अंग्रेजी में कहै छै नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग की जनरल अंडरस्टैंडिंग, तो उ सामान्य रूप से कहि देलक, ओकरा परिष्कृत कर देलक, लेकिन वही पर अहाँके डेटा अनुसंधान या ओकर रिलायबिलिटी वैलिडिटी जे कहै छी वो एकदम सतही रूप से वो एकदम कमजोर पाटो छै। त अहाँके नेता के भाषण सुनम त बढ़िया लागत, लेकिन फिर ओकर समस्या के समाधान के बारे में जो अहाँ खोजबीन करे के लागत, तब अहाँ ओतऽ निराश भ जाए। नहीं तो ई समस्या मध्य से मात्र छै या और प्रदेश में सब जगह छै। हम सुन नेपाले में समस्या छै, अब गुना मात्र फरक होतै कि मध्य प्रदेश में बेसी है कि बागमती प्रदेश में बेसी है कि कर्णाली प्रदेश में बेसी है, ई गुणात्मक रूप से अही के एकटा परिणाम छै कि जेना अपने एकटा कंपेयर करबै भारत में, तो भारत में मुख्यमंत्री हुए या प्रधानमंत्री हुए कोनो भी स्टेट के, उ सब कीट के कहि दै छै कि एहि साल हम अते गोटे के रोजगारी देलियै, नहीं कहि दै छै, एकटा उदाहरण के रूप में कहि रहल छै, अते गोटे के रोजगारी हम सब देलियै। लेकिन नेपाल में अगर कहल जाए तो नेपाल में कोई रहे, प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 साल प्रदेश चलौला के बावजूदो हम अते गोटे के रोजगारी देलियै कह नहीं सक रहल छै। हाँ एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न कैलो। अहाँ नेपाल के संविधान पढ़बै एबेर के तो तथ्यांको कलेक्शन करे के जिम्मा स्थानीय निकाय प्रदेशों के देले छै, मात्र केंद्र के नहीं की जी जेना सेंसस ब्यूरो है ना, जे अभी जे जनसंख्या के निकलल गए, ओनाहिते तथ्यांक संकलन के जिम्मा प्रदेशों के देल गेल छै, स्थानीय के देल गेल छै, अपन अपन स्तर पर अहाँ तथ्यांक निर्माण करू के। बहुत दुर्भाग्य छै कि अहाँ के जेना एही किताब के एक्सपीरियंस में कहब कि कुछ जगह पर हम सब प्रदेश में या और विभिन्न निकाय सब में डेटा जब मांगे के जाइ छी तो लगभग एकदम शून्यता के अवस्था में पहुँच जाइ छी। मतलब कि डेटा होइतो में ओकरा प्रशोधनो नहीं करे छै जी जी। हाँ तो कैला कि आप मान लो कि डेटा न होय वाला बात ना है, मान लो कि काम भेले तो डेटा है ना, हाँ तथ्यांक विभाग है, हाँ तथ्यांक विभाग है, तो मतलब कि ओकरा व्यवस्थित तो करे पड़ते ना, तो उहो व्यवस्थित नहीं केला के कारण से भी अहाँ के एगो बढ़िया से अहाँ के पिक्चर नहीं भेटत कि की भ रहल छै के। जेना मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के में आर्टिकल छै, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम सब डेटा जेहन किस्म से मांगे खोजली कि केकरा केकरा साइकिल भेटलै, कत भेटलै, केना के कोन परिमाण में भेटलै, हाँ कोन स्कूल में भेटलै, ओकर कोनो एगो होइ छै ना डेटा डिटेल लॉग बुक जका, वहाँ खोजबै त अहाँ के नहीं भेटत। अब शायद होतै, हमरा सब के नहीं देले होतै या भ सकै, लेकिन पब्लिको डोमेन में तो आबक चाहिए ना। अहाँ देखले छी कतो डेटा नहीं तो और भी विभिन्न किस्म से आप जेना मान लो कि सब्सिडी सब बांटली, अनुदान सब बांटली, या विभिन्न किस्म के और काम कार्रवाई सब भेले प्रदेश के, जेना मान लो कि अहाँ कते सड़क बनैली, कते मतलब कि अब जेना दलित सशक्तिकरण एहन छै, मान लो दलित सशक्तिकरण में अहाँ कते काम करिए, मतलब उ क्रॉस चेक करे के भी अहाँ के संभावना न है। कामे नहीं होइ छै से बात नहीं छै, कामो होइ छै, लेकिन कामो होइ छै पब्लिक में दी, हाँ तो नहीं सेहो नहीं छै, सेहो नहीं भ रहल छै नेपाल में, एकदम कमजोर बा। अब एना केना कह दू कि साफे नहीं कर रहल छै, अब कमजोर कहूँ ना, एकदम कमजोर परिपाटी छै, कहूँ करतो होते तो शायद हमरा जानकारी नहीं होते, लेकिन हमरा जे बुझाइ छै कि एकदम कमजोर छै उ अवस्था अहाँ के देबे में थैंक सब देबे। जेना अपने कहले रिसर्च के विषय कहलिए, एकटा डेटा कलेक्शन के बात भ सकै छै, तो ई सब तो जे तथ्यांक विभाग है से तो कहिए रहल छै ने, तब अपने के केना लगे, एकटा हम ई तो राजनीति से जुड़ल चाहब केला कि आखिर जे भी समाज में परिवर्तन आनते वो कतौ न कतौ राजनीति के सबके हाथ में तो रहे छै, नहीं विकास के बात करी या और बात करी, तो कतौ न कतौ जे अखुनका जे अवस्था छै,
ओ जे राष्ट्रीय तथ्याङ्क विभाग छै ओ तऽ कतहु देखा रहल छै कि नेपालके हरेक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक की अवस्था छै एकटा डाटा तऽ आनि देने छै, लेकिन ओहि डाटाके लऽ कऽ अगाडि बढ़ी नीति बनाए से नेपालके राजनीतिज्ञमे देखल गेल छै। डेटा के प्रयोग तो होइ छै एहिमे न है कि, लेकिन हम कहले छियै मान लो प्रदेश में सब डेटा तथ्याङ्क विभाग तो नहीं दऽ सकै छै ना, कुछ कुछ विशिष्ट डेटा हो तो संविधान में केला कहले छै कि प्रदेश सरकार के या स्थानीय के भी डेटा कलेक्शन के जिम्मेवारी है, केला कि सब डेटा संघ नहीं कलेक्ट कर सकै छै, कुछ विशिष्ट किस्म के डेटा होते से प्रदेश कलेक्ट करते जो प्रदेश के कार्य क्षेत्र में पड़ते, कुछ और विशिष्ट किस्म के डेटा होते जो यहाँ के स्थानीय निकाय में जो कलेक्ट करते, तो एहि सब में अहाँ के क्षमता अभिवृद्धि का मतलब क्षमता एकदम कम देखल गेल छै कि सरकार में से मतलब कि बुझू कि तो जे जतेक नीति तथा कार्यक्रम बनै छै उ कथी आधार पर बनै छै सेहो अहाँ के पता नहीं चलत कि जेना बढ़िया बढ़िया नारा धऽ देत, हाँ लेकिन उ नारा के अचीव करऽ के लागि बैकग्राउंड में अहाँ की काम कैले छी, जेना मान लो कि आप मान लो कि कोनो नारा एगो कहू ना, अब जेना हरेक वार्ड में एगो पोखरी बनावे, हाँ जेना स्थानीय निकाय में अहाँ के एगो एक लाइन लिखल है पिछला निश्चित कार्यक्रम में कि हरेक वार्ड में पोखरी बनावे, अब वो पोखरी बनावे तो ओकर अहाँ पहले से तैयारी कैली कि नहीं कैली उ लाइन लिखे से पहले कि यहाँ ओकर की तैयारी कैली, तब ना अहाँ उ लाइन लिख लिया नीति तथा कार्यक्रम में, तब ना अहाँ एक साल में अचीव करबे ओकरा, तो से सब डॉक्यूमेंट एकदम डिटेल में जो खोजे जाए ना तब अहाँ के एकदम निराशा लागत शुरू भ जाए। से समस्या छै। ई जे किताब जे अपने निकाल लिए एहिमे 12 गोटे राइटर सब एहिमे लिखने छै, एकरा समग्र रूप दऽ कऽ एकटा किताब के रूप में निकालल गेलै। ई की कहै छै मधेश के केना के चित्रण कर रहल छै, जे हमरा अहाँ के विशेष कर मधेश के दल के बात कयल जाए तऽ मधेश के दल जे नेता सब छै या मधेसी नेता सब छै आन पार्टी के सेहो, ओ सब मधेश के जे हिसाब से परिभाषित करे छै कि मधेश में ई समस्या छै, ई समस्या छै, ई लेवल में ई समस्या छै, नहीं अतेक लेवल के समस्या छै, तऽ ई किताब के अहाँ सबके निचोड़ केहन छै, वास्तव मैच करे छै? एना छै, अब राजनीतिक पार्टी सबसे हमर सबके ओतेक जान पहचान तो न है कि राजनीतिक पार्टी सब केना के सोचे छै, लेकिन ई किताब में हम सब जे विषय उठेले छै से राजनीतिक पार्टी के लागि सहयोगी भ सकै छै। अब जेना उदाहरण के लागि एगो में आर्टिकल है यहाँ के मंजू यादव जी के, मंजू यादव ऐसे पहले मान्य चलती ना मध्य प्रदेश सभा में, तो उनकर एगो बढ़िया बहुत सशक्त आर्टिकल है में मध्य प्रदेश सभा में जे विषयगत समिति सब नहीं हो, तो विषयगत समिति के अवस्था के बारे में मतलब उनकर जे आर्टिकल के यहाँ तर्क जो पढ़बे तो लगभग हरेक विषयगत समिति जे है से एगो अंग्रेजी में डिफंक्ट कहै छै, मतलब कि बिना काजे कैले लगभग मतलब कि 5 साल बिता देलकै। अब ओहो में समावेशिता के इश्यू विभिन्न किस्म के समिति तो एकटा उदाहरण मात्र है, लेकिन बहुत सारा एहन निकाय सब छै जे बिना काजे केने बिता दै छै। हां तो हम सब बड़का उदाहरण ने हम सब जे कहले से कहै छी, बाकी चीज नहीं, बाकी चीज हमर ओते जानकारी नहीं, लेकिन जे आपके लगे ई तो पोस्ट भ गेल ने किताब में लिख लेली तो मान लो कि ओहनो काम सब नहीं भेलै तो एक किस्म से प्रश्न तो उठे छै, यहाँ संहिता तो मंगली लेकिन संहिता के लागि जेहन किस्म के सुशासन चाहिए से तो अहाँ कतौ न कतौ देबऽ में अनुभूति करऽ में जनता के तो चूक तो भेल छै, तो ओहन किस्म के किताब जे पढ़बै तो कुछ चैप्टर अहाँ के ओहन किस्म के रियलाइजेशन करा देत। जेना एगो छै यहाँ के ई पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट फंड सुशासन के लागि जे प्रदेश सरकार अब संघ सरकार के जे बजट जे दै छै ना संसदीय विकास कोष के सीधे के स्टडी छै एगो, हाँ सुरेंद्र कामती कहले छै, ओहो में देखबे तो सुशासन के एकदम मतलब कि एकदम निराशाजनक पिक्चर छै कि उ फंड के केना के यूटिलाइज होइ छै, मतलब कि लगभग पार्टी भर्ती केंद्र जैसा एगो उपभोक्ता समिति से काम करना है, अब ओहिमे बहुत किस्म से जटिलता सब है ना, एकदम सांसद के पॉकेट से प्रोजेक्ट बने है ना, वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट भेले नहीं भेले, तो एहन किस्म से कुछ चित्रण तक कल गए थे, तो शायद हमरा बुझाइ छै किताब पढ़ते तो मध्य प्रदेश के सहयोगी हेतै से लगैया एगो पिक्चर देते कि कत की भर रहते, सैंपल में हो छोटे हो, हालांकि हम सब एगो किताब में तो पूरे मध्य समस्या सॉल्व नहीं कर सकै छी, लेकिन एगो झलको आँखी झाल जका अहाँ के भेटत कतौ। आप कनि संदर्भ परिवर्तन करै छी, अपने विश्लेषक सेहो छियै, मधेश पर लिखित रहै छियै, मधेश के विषय पर विभिन्न इश्यू पर की लगैया मधेश में संहिता एलै, अखन संघीय संरचना छै, संहिता पर सेहो प्रश्न उठि रहल छै, संहिता किया चाही सेहो बात छै, दोसर इहो कहल जाइ छै कि संहिता आ मधेश दुनू एक दोसर के परिपूरक छै सेहो कहल जाइ छै, लेकिन वह संहिता पर प्रश्न उठि रहल छै, संहिता किया चाही, संसदों में आवाज उठि रहल छै,
कि सांसद सबके संख्या घटाव पड़लै, बहुत खर्च भऽ रहल छै, ई व्यवस्थे खर्चीला भऽ गेलै कि से कहि कऽ एहिपर की छै अपने? ई एकदम ब्रॉड क्वेश्चन है, एहिमे बुझाइ छै कि 2 घंटा छलफल करब तऽ कम रहत, लेकिन छोट में जी संहिता के जे अवधारणा जे अयलै तऽ हमरा बुझाइ छै कि संविधान में संहिता आब अकाट्य सत्य है। केकरो संहिता में जे विरोधो करतै तऽ तैयो लेकिन संहिता एगो कथी कहै छै, एगो सत्य है आप संविधान में। यदि संहिता खारिज करना के मतलब है कि संविधान खारिज करना है, मोटा मोटी नहीं विरोध के स्वरूप तो देखल गेलै ने। जेना एहि बेर के बात करी तऽ किछु दल एहनो छलै जे प्रदेश में अपन उम्मीदवारे ने खड़ा केलक, बहिष्कार कऽ देलकै। ओतहि आबै छै, लेकिन अभी के एगो तथ्य की छै कि संविधान तऽ संहिता एगो अकाट्य सत्य है, लेकिन उस सत्य के रियलाइजेशन तब तक उ सत्यता तभिए मतलब कि एगो रियलाइजेशन होता है, तथ्यपरक रूप से कार्यान्वयन होता है जब पॉलिटिकल पार्टी ओकरा ओन करते। नेपाल में पहला समस्या संहिता पर लके, नेपाल में पॉलिटिकल पार्टी में डिवाइडेड ओपिनियन है, विभाजित है मत संहिता के लके। एगो कुछ पार्टी सब संहिता के लके चल चाहे छै, कुछ पार्टी तो जेना अहाँ कहली कि एगो पार्टी तो कैंडिडेटे नहीं दे, कैंडिडेट बहिष्कार केलकै, संहिता नहीं चाहिए से कहि रहल छै। फिर गजब छै, एगो दोसर पार्टी छै जे संहिता में कैंडिडेट संहिता कहै छै कि नहीं खारिज कर, अब फिर कैंडिडेट दै छै, जेना राप्रपा जे छै हमेशा से कह रहल छै कि संहिता नहीं चाहिए खारिज कर। हाँ, लेकिन उनका सरकारों बनावे के छै, संहिता में मंत्रियों चाहिए। हाँ, संहिता में मतलब कि प्रदेश में लड़लो छै इलेक्शन, तो मतलब कि हरेक मतलब कि एकदम मतलब कठिन छै बुझनाइ। विभिन्न किस्म के आदमी सब छै, हाँ, जे संहिता पर अहाँ के टीका टिप्पणी करत, लेकिन ओकर अहाँ के निचोड़ नहीं निकलत। लेकिन उपलब्धि से ज्यादा खर्च भऽ रहल छै से कहल जाइ छै। नहीं तो आब दोसर में अबै छै, तो पहले राजनीतिक रूप से जाइ छै, तब हम आर्थिक पार्ट में जाए। तो राजनीतिक रूप से संहिता में डिवाइडेड ओपिनियन है, केओ क्लियर नहीं है कि संहिता आपके की कल जाए के। जकरा संहिता बढ़िया नहीं लगे ना, हाँ, से ओकरो लागे ई मजबूरी है कि संहिता पर चल पड़ते, कैलाकि संविधान के अकाट्य सत्य इहे है। जेना इंटरेस्टिंग यहाँ के एग्जाम्पल है, जेना रासपा पार्टी है, जो पार्टी यहाँ के संहिता पर अहाँ के कहलकै कि हम कैंडिडेट नहीं देवी, अपन हम संहिता नहीं माने छी, लेकिन अपन अथी जे चुनावी दस्तावेज जे होइ छै वही में की लिखले है, यदि हमर 2/3 बहुमत अतै तब। हाँ, अब 2/3 बहुमत नेपाल में कहीं नहीं अतै। हाँ, मोटा मोटी हाँ, रासपा के अकेले एहि देश में 2/3 बहुमत हम नहीं कल्पना करे छी। हाँ, तो अतै तो हम संहिता के मॉडल चेंज करबे, संहिता खारिज करबे से कह के अपन मैनिफेस्टो में लिखे छी। तो एकदम राजनीतिक रूप से गोलमटोल चीज है, लेकिन एहि गोलमटोल में संहिता धराप में पड़ल है। जेना नहीं कहै छै, कोमा नहीं कहै छै, न तो जिंदा है न तो मरल है। हाँ, संहिता न तो जीवंत है न तो धराशायी है, ये बीच बीच में पेंडुलम जैसा लटकल है। हाँ, कई कारण से कहली कि राजनीतिक रूप से निजामती एहन आवे के बाकी है, जे नहीं एलै, प्रहरी एहन आवे के बाकी है, संघ में दऽ रहल छै, अहाँ के शिक्षा एहन आवे के छै, संघीय शिक्षा एहन सेहो नहीं, बहुत विभिन्न किस्म के जे एहन व्यवस्था सब चाहिए जैसे बाधा अड़कन फुकाव करते संहिता के एकदम जे आर्थिक विषय से प्रभावित तो कई रहल छै ने। हाँ, कतौ न कतौ ई जे आवाज उठ रहल छै, कतौ न कतौ आर्थिक विषय से जुड़ल छै, ई खर्च बहुत भऽ रहल छै। तो आप दोसर संहिता के नाम में ई राजनीतिक कहलौं। हाँ, अब आर्थिक रूप से चलब, आर्थिक रूप से संहिता के बजट जे देखबै तो कते बजट भेटै छै। एक आर्थिक वर्ष के बजट देखबै तो पूरे बजट के 7 से 8% मात्र पूरे 7 प्रदेश के बजट विनियोजन। हम बुझ गेल साहब। अब मतलब ई कहल जाए कि एकटा संहिता के एकटा स्वरूप बना देने छै, लेकिन वो सब कुछ कइए नहीं रहल छै, कैला तऽ बजटे नहीं छै, ओकर प्रभावे नहीं देखल जा रहल छै। तऽ ताहि दुआरे आवाज इहो उठे छै कि कैला चाही। हाँ, तो अब एहिमे बड़ी दू किस्म के विरोधाभास छै कि एक आदमी कहते कि हम रिसोर्से नहीं दै छी तो हम सब केना काम करू, काम नहीं देखाई ते द्वारा कैसे संहिता कैला चाहिए, काम नहीं देखाई छै तो कैला संहिता चाहिए। हाँ, तो नहीं कहले ई न तो जिंदा है न तो मरल है, ई कोमा में है। हाँ, ये आप कते दिन कोमा में चलते वो वाला बात है। लेकिन यदि संहिता कोमा में रहते तो संविधान देश के कारण नहीं होते, कैला कि संहिता से आप तेसर पाटो
एक तेसर बाटो कि संहिता से जोड़ल अहाँ के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों जुड़ल छै बहुत संहिता से विभिन्न किसिम के 2008 के सन 2008 के बाद मधेश आंदोलन के बाद या संविधान सभा 1 आ 2 के बाद छलफल के बाद जतेक किसिम के एगो अधिकार सब भेटल छै जेहो कुछ कमे विशेष है ना वही अधिकार में केकरो समस्या भ सकै छै लेकिन कुछ तो अधिकार तो भेटल छै उहो संहिते से जुड़ल विषय छै। हाँ तो तब उहो धाराशाही वो में प्रश्न आते तो मतलब कि संहिता से बहुत चीज जुड़ल छै तो मतलब कि नहीं कहे छै पेट में बहुत इंटेस्टाइन मतलब सबके सबसे जुड़ल छै कि हाँ तो वो चौथा संहिता के लगे समस्या संहिता के एगो कोई एगो विश्लेषक मित्र हमरा जो कहे छले कि संहिता सबसे बेसी पॉलिटिकल पार्टी 3टा बड़का पॉलिटिकल पार्टी के चाहिए सबसे बेसी तो का हम कहली कैला तो कहल से जतेक नेता सब है 550 गो नेता सब है कम से कम प्रदेश में व्यवस्थापन है यदि प्रदेश नहीं रहते तो 550 नेता सब दिन काठमांडू में सब नेता के घर में चाय पियत नेता गरीब बनाए थे तो कम से कम वो सब जेहो कम है कम से कम ओतऽ व्यवस्थापन है तो काठमांडू में नेता सबके दोसर रूप से सेहो देखल जा सकै ने एक तो गरीब देश है ये आ दोसर जते व्यवस्था ई व्यवस्था जे एलै संघीय संरचना जे एलै तो संघीय संरचना की केलकै है कि राजनीतिज्ञ के उत्पादन बढ़ा देलकै मतलब नेता के जो उत्पादन है ने से बहुत बढ़ि गेलै एकाएक बढ़ि गेलै तो ई बढ़ावे के काम संहिता केलकै सेहो करल जा रहल छै। जेना अपने कहली ने मतलब संहिता अगर नहीं रहती तो कार्यकर्ता के व्यवस्थापन तो करऽ पड़ते तो इहो भऽ सकै छै ने संहिता अगर नहीं रहती तो कार्यकर्ता के जन्मे नहीं हेतिए। बहुत बढ़िया प्रश्न कर ली इठा के ग्राउंड में जमीनों में सतह में आगे आदमी सब सुना तो ये प्रश्न आवे छै एगो हम प्रागिक में एगो अंग्रेजी में शब्द है फॉल्स कॉन्शियसनेस कहके मतलब कि बुझाए मतलब तथ्य के गलत बुझाई। हाँ जेना मान लो संहिता में जो कहे छै कि ई खर्चलू है भड़काव है बेसी नेता के उत्पादन है मान लियो पंचायत में तो नहीं छले नेता के उत्पादन तो हम विकास सिंगापुर भ गेली नहीं भेली ना राणा शासन में तो और कुछ नहीं चली नेता के सबके उत्पादन नहीं चली है तो हम सुन की विकास कर ले तो मतलब कि एकर विकास से कोनो संबंध न नेता के उत्पादन के विकास से बेसी नेता उत्पादन भ गेल वैसे विकास नहीं भेले ई त कहल जाइ छै जतऽ जे देश में ज्यादा नेता रहे छै ततऽ विकास कम होइ छै नहीं तो अब जना तब इंडिया में सबसे बेसी नेता है तो इंडिया में तो कुछ लोग विकास तो पहले है। हाँ अमेरिका में फेडरलिज्म है ओतियो तो सबके अपना में बुझाई कि बेसी नेता उत्पादन भ गेलै ओहनो न है कि डेमोक्रेसी नेता उत्पादन के यदि यहाँ लोकतंत्र माने छी तो वही में नेता उत्पादन एगो स्वाभाविक प्रक्रिया है ई होबुक चाहिए एहिमे कोनो दुमत ना है खाली वो नेता अहाँ के डिलीवरी कर सकै छै कि नहीं जे बासा कैले से पूरा कर सकै छै कि नहीं से संहिता के लेके जे किस्म से आरोप जे लगा रहल छै कुछ आरोप सही है कुछ आरोप सही तथ्य के गलत विश्लेषण से भी भेल छै तो सही तथ्य के गलत विश्लेषण जे भ रहल छै बहुत से बचक चाहिए। मधेश केंद्रीय दल के अवस्था केना देख रहल छी मधेश केंद्रीय दल के एक दोसर पर आरोप लगावे में व्यस्त रहे छै हमरा मधेश पर ई किताब के दौरान में हम 800 किलोमीटर जते मोटरसाइकिल में घूमल होबै आदमी सबसे विभिन्न आदमी सबसे भेटऽ के लागी उसी में मेंशन कैल गेल छै किताब अच्छा मेंशन कैल गेल छै तो दू तीन टा चीज एगो एक लाइन कंक्लूजन हमर की छै कि मध्य प्रदेश और बिगड़ के बाकी है। हाँ आ मतलब अपने ई कह ही रहल छियै कि मधेश विद्रोह भेलै 2063 साल में शुरू भेलै। हाँ वैसे अभी तक में तै के बाद सपड़ल छलै आ बीच में बिगड़ गेलै से अपने कह रहल छी या ओइ के बाद बिगड़ गेल छै वही के बाद और बिगड़ के क्रम शुरू भेल छै मधेश आंदोलन के बाद मतलब मधेश आंदोलन के बाद सपड़ल से बेसी बिगड़ल छै बिगड़ के शुरू अवस्था भेल छै ओकर हम दो तीन टा उदाहरण दे देब अहाँ के आ ई बिगड़ के दौर के मात्र कम क सकबै तो सेहे मध्य प्रदेश के लागि उपलब्धि अभी के राजनीतिक अवस्था जे सामाजिक अवस्था राजनीतिक अवस्था देख रहल छी वही में मध्य प्रदेश और बिगड़ के डर है और बिगड़ सकै छै आ उ बिगड़ के दौर के जे कम क सकबै सेहे मध्य प्रदेश के लागि उपलब्धि है बढ़लै केना के से कहल तो दू तीन टा कारण से एगो कतौ पहले बात तो मधेश आंदोलन के एगो बहुत प्रमुख उपलब्धि है कि हमरा सबके संहिता भेटलै विभिन्न किसिम के अधिकार सब भेटलै
काठमांडू में जे सम्मान मधेसी के नहीं भेटल छलै या वो भेटलै वो भेटलै, एहिमे कोनो डाउट ना है, ई अकाटे ये उपलब्धि भेलै। ई उपलब्धि है। लेकिन मध्य प्रदेश में संहिता हम सुन कैला मांगली, संहिता के एहि लागे मांगली कि हम सुन काठमांडू इतर में हम सुन अपन शासन अपने चलावे चाहे छी, वही के लागे ना, कैलाकि हमर जनता सब विभेद में पड़लै, ओकरा बजट नहीं भेटलै, विभिन्न किस्म से रिसोर्स नहीं भेटला है कारण से हम सुन वंचितीकरण में पड़ली, या बुझो ना औपनिवेशिक कते गोरा त आंतरिक उपनिवेश कहै छै ना, तो पड़ली, तो वही कारण से ना। तो आप जे अहाँ के जे संहिता भेट गेलै, तो मधेश आंदोलन के बाद मधेश आंदोलन के जे उपलब्धि जे छै ना, उ उपलब्धि के पछाड़ी एगो विफलतो अब हमर सबके देखल गेल छै कि वही पर कम विश्लेषण होइ छै नॉर्मली। उपलब्धि तो भेलै, लेकिन विफलता कतऽ कतऽ भेलै, विफलता कतऽ कतऽ भेलै कि मधेश आंदोलन राजनीतिक रूप से मात्र सोचली, पहचान के मुद्दा से मात्र सोचली, लेकिन कहियो समाज के डिलीवरी करऽ पड़तै, सुशासन देवे पड़तै, शासन व्यवस्था बढ़िया करऽ पड़तै, या नहीं कहै छी एगो चेतना के स्तर वृद्धि करऽ पड़तै, से भऽ सकै छै। हाँ एकदम बढ़िया बात, जेना अंग्रेजी में कहै छी चेतना के स्तर के रेनेसां रिफॉर्मेशन के पुनर्जागरण आ पुनरुत्थान के जे कार्यक्रम सब जे होइ छै विभिन्न किस्म से, है ना, तो ओहन किस्म के कार्यक्रम सबसे से मधेश में एगो चेतना के स्तर बढ़ी थी। तो मधेश आंदोलन पूरी राजनीतिक दृष्टिकोण में चलते चल गए, आ कतौ कतौ सांस्कृतिक पुनर्जागरण पुनरुत्थान के जो मुद्दा सब जे छै राजनीतिक पार्टी को कहियो ध्यान नहीं मिले, कैलाकि मधेसी पार्टी सब हमेशा काठमांडू देखते रह गए, सत्ता देखते रह गए, आ वही देखे के क्रम में जे एगो मधेश आंदोलन के बाद जे मतलब कि नहीं कहै छै जेना कंप्यूटर चलावे के लागे अहाँ के सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर तो है कंप्यूटर जे देखाई छै अहाँ के, लेकिन वो हार्डवेयर से काम नहीं चले छै ना, वही के भीतर जो सॉफ्टवेयर जे छै वही चाहिए ना। तो मधेश आंदोलन के जे अभी के उपलब्धि सब करै छै हार्डवेयर सब है, हाँ, अधिकार भेटल, सम्मान भेटल, संहिता भेटल, संहिता से अहाँ के मुख्यमंत्री भेटल, मंत्री भेटल, पद भेटल, ई सब भऽ गेलै हार्डवेयर। लेकिन पुनरुत्थान पुनर्जागरण में हम सब कतौ कतौ कमजोर भेली, से भऽ गेलै सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हमर सबके धीरे धीरे कमजोर भऽ गेलै, एहि चक्कर में 12 साल 15 साल के इतिहास ओहि दिस राजनीतिक दल के नेता सब ध्यान नहीं देलकै, दल सब ध्यान नहीं देलकै, से अपने कहऽ चाहै छी। हाँ नहीं हाँ मतलब किसी में काठमांडू केंद्रित भेलै, खाली ई समस्या उ समस्या मात्रे उजागर कयल गेलै, लेकिन जे व्यक्ति के समस्या छै तिनका जोड़े के इंटरेक्शन हुआ के चाही, नहीं समस्या बुझऽ पड़लै, या बोध कराबऽ पड़तै अहाँ के ई समस्या है, कते कते इहो होइ छै ने कि हमरा ई समस्या है, लेकिन हुनका थाहे नहि रहै छै ई समस्या है। अब जेना अहाँ के उदाहरण दै छी हम इंडिया में तमिलनाडु एगो स्टेट छै, तमिलनाडु बहुत फेमस स्टेट छै, मोटा मोटी जे हमर सबके पहचान के मूवमेंट छलै ना, तमिलनाडु में भी ओहने मूवमेंट एगो चलतै 1950 के दशक में, 1950 से 60 के दशक में। तो ओकर बाद उ एगो कल्चरल पुनर्जागरण के मूवमेंट रहे, आइडेंटिटी के मूवमेंट रहे कि हमर भाषा के प्रति आ ओहि पर एगो संहिता चाहिए, स्टेट चाहिए कह के। तो 1967 में उ मांग दिल्ली संबोधन कलकै ओकर तमिलनाडु के। 1967 मतलब कि 60 के दशक के बाद आई तक भारत के कोनो भी राजनीतिक बड़का पार्टी, दिल्ली के पार्टी ओतऽ सरकार नहीं बनले छै तमिलनाडु में, ओतऽ उहे दूटा जे मूवमेंट में काम कैले छलै, भाषा के मूवमेंट में, आइडेंटिटी के मूवमेंट में, सेहे पार्टी ओतऽ लगातार सरकार बना रहल छै, लगातार आई मतलब कि 60-70 साल भऽ गेलै, ओ लगातार आ कहियो नहीं सुनबे तमिलनाडु में कि बीजेपी के गवर्नमेंट बनल है या कांग्रेस के गवर्नमेंट बनल है, ओतऽ कि तऽ AIDMK है, करुणानिधि है, कि तऽ जयललिता है, आब ओकर बेटा सब। तो मतलब कि उ केना भेलै, तो एगो पुनर्जागरण के मूवमेंट उ सब शुरू कलकै, तो वही के कारण से ओकर सब चेतना के स्तर जे छै आ ओहि में विकासो कलकै, कतौ न कतौ साउथ इंडिया के एगो बढ़िया स्टेट छै ना विकासो के मामले में। तो अब ओकर उदाहरण केला लेली कि हाँ राजनीतिक रूप से देख लियो, मधेश आंदोलन कैली, तो मधेश आंदोलन के टाइम में क्यों कल्पना करे कि कांग्रेस MLA कहियो सरकार बनौती है, तो नहीं रहे ना कल्पना। MLA तो लगभग कते गोरा तो कोनो चौक MLA निषेधित चौको घोषणा कैले रहे ना, हाँ आई सुने छी जे MLA निषेधित चौक घोषणा कैले रहे से अभी MLA में छै, या कोई कांग्रेस में होते, मतलब की कह चाहली कि राजनीतिक रूप से अहाँ के जब सॉफ्टवेयर कमजोर भ जाय छै ना, तब अहाँ के राजनीतिक रूप से क्षयकरण शुरू भ जाय छै। तो मोटा मोटी रूप से मधेश आंदोलन के आब डिफेंड करऽ के लागी जे राजनीतिक इच्छा शक्ति होइके चाही ना, उ कतौ कतौ कमजोर भइल गेल छै। कमजोर के एकटा कारण इहो कहल जाइ छै कि जे मुद्दा सब उठान कयल गेल रहे मधेश आंदोलन के समय में, तो ओहिमे लचकता कही या ओहि प्रति उदासीनता कही, ने बहुत सारा एहन मुद्दा सब छै ने,
नहीं तो से सब पर ध्यान नहीं देलकै अहू कारण से भ सकै छै। हाँ ओहू कारण से तो एगो तो भर राजनीतिक रूप से सॉफ्टवेयर कमजोर भेलै वही के कारण से। आ दोसर की मधेश में कुछ किस्म से हमरा वहू पर डर लगे है किनका कि भन रहे थे वहाँ नहीं जाओ, लेकिन कुछ किस्म से अभी जातीय संक्रमण कहियो, संकीर्णता कहियो या कुछो कहियो, जातिवाद त हाबिए छै हाँ, मधेश, तो उ त सब स्वीकार करै केकरो नाम नहीं लेवे चाहे छी, लेकिन हरेक किस्म से अहाँ के ई एकदम बुझाई छै देखल गेल कि तो इहो जे छै ना मधेश आंदोलन के विफलता है। हम से कह अब यदि जातिवाद हावी भेल छै राजनीति में तो उ मधेश आंदोलन के विफलता जी। अब अंत देशियो चलल छी, अपने जातिवाद के बात कहलिए तो जातिवाद मधेश में कोन स्तर में छै, बढ़ैत जा रहल छै या घटक के क्रम में छै? जेना अपने कहलिए उपलब्धि के विषय में तेनाहिते ई जातिवाद कहिया से बढ़क शुरू भेल? नहीं एक बढ़ के घटक के ई नहीं होइ छै। हम एहि किस्म से एकरा नहीं देखे चाहे छी, खाली एहि किस्म से देखे चाहे छी कि मधेश आंदोलन एगो पुनर्जागरण के मूवमेंट होइ छलै है ना। तो उ पुनर्जागरण के मूवमेंट आब आके कोनो समुदाय कोनो व्यक्ति में केंद्रित भय लगतै तब तो उ मूवमेंट कमजोर भेल छै ना कतौ न कतौ। उ एकता नहीं देखल जा रहल तो उ एकता नहीं देखल जा रहल छै ना, तो उ एकता नहीं देखा जा रहल छै। त एकर शुरुआत आब कोनो इहे पॉइंट है कि एतऽ से शुरुआत भेलै से कीटान करनाइ मुश्किल है, लेकिन ट्रेंड जे देखबै तो उ ट्रेंड के झलको अहाँ के सामाजिक संजाल सोशल मीडिया में जे किस्म से जे अथी भ रहल छै ओहि में आ रहल छै। कतौ न कतौ मुद्दा के कमजोर क रहल छै, कतौ न कतौ मधेश के मुद्दा के कमजोर क रहल छै। आ उ हमर सबके लागि बेसी हितगर नहीं होतै यदि काठमांडू से अहाँ के बार्गेनिंग करे के है, अहाँ के अधिकार सुनिश्चित करे के या रिसोर्स लावे के काठमांडू से, तो मधेश मतलब और बेसी सुदृढ़ होइके चाही। आ जे छोटका चीज सब में जे हम सब डिवाइड देखा जाए राजनीतिक रूप से देखल गेल छै, राजनीतिक रूप से डिवाइडेड छी हम अहाँ नहीं, सामाजिक रूप से डिवाइडेड छी तो जाति के हिसाब से। तो मधेश आंदोलन के जो उपलब्धि जे रहे, मधेश आंदोलन के उपलब्धि के हम सब बचावे नहीं सकली, वही के कारण से ई सब देखल जा रहल छै अभी, ओकरा हम एहि रूप से देखे चाहे छी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द ओ छलथि डॉक्टर सोहन प्रसाद शाह, अनुसंधानकर्ता तथा विश्लेषक। हुनकासँ किछु दिन अगाडि एकटा किताब प्रकाशित कयल गेल छै, मधेश प्रदेशमा पैदल अनुसंधान कऽ कऽ। एहि किताबके विषयमे सेहो ओ जानकारी देलथि कि मधेशमे केहन किसिमके छै राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जे अवस्था छै केहन छै, आ ओ हरेक बात सब एहि किताब मार्फत उजागर कयल गेल छै। और जे मधेश के दल सब छै ओकर अवस्था केहन छै, मधेश आंदोलन जे भेल रहे 2063 साल में, ताहिके बाद उपलब्धि के बात कयल जाए तो वो उपलब्धि तो हासिल भेलै, लेकिन जे अनुसार से ओकरा एकटा व्यवस्थित करऽ के चाही, ओ कतौ न कतौ संस्थागत करऽ के चाही, से कतौ न कतौ भऽ नहि पाबि रहल छै। ई एकटा समस्या मधेश में सेहो देखल जा रहल छै। यावत विषय में हुनकासँ बातचीत करै छलियै। व्यस्त नमस्कार।